फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, बहामी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। फील्ड मार्शल पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से भी मिले, कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शिरकत। एडमिरल ब्रैड कॉपर ने कमान संभाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जनरल डैन कैन को पाकिस्तान आने की दावत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कॉरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में भी शरीक हुए। जनरल माइकल कॉरेला को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। कराची की बेरहम सड़कों ने फिर दो जिंदगियां निगली। राशिद मिन्हास रोड पर कातिल डंपर ने बहन भाई को कुचल दिया। बाप शदीद जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। 14 साला अहमद रजा और 22 साला महानूर वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद। 7 डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर को आग लगाने में मुलव्विस 10 मुश्तबा अफराद को मौके से गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से लाएं सब्र, कैसे करें सब्र। महानूर की अगले माह शादी थी, हम बच्ची का जहेज जमा कर रहे थे। मुतवफ़ी महानूर के चचा जाकिर की मीडिया से गुफ्तगू में आला हुकाम से इंसाफ की अपील। कहा, मेरे भाई जिना में एडमिट हैं, उनके दिमाग में शदीद जख्म आए हैं। जख्मी वालिद को मालूम नहीं उनका बेटा बेटी जाँ बहक हो गए। जख्मी शाकिर कपड़े का काम करते हैं। डंपर्स को नजर आतिश करने के खिलाफ डंपर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज। सुपर हाईवे पर धरना जारी। लियाकत महसूद कहते हैं, हमारी 7 नहीं 9 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक सुपर हाईवे से नहीं जाएंगे। डंपर्स मालिकान का जाए हादसा से जले हुए डंपर्स हटाने से इनकार। मुजाहिरीन की नेशनल हाईवे और ठट्टा रोड को भी ब्लॉक करने की धमकी। शहर कायद में डंपर्स माफिया का राज। हुकूमत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए, गवर्नर सिंध का मुतालबा। कामरान टिसोरी का दिल दहला देने वाले डंपर हादसे में बहन भाई की दर्दनाक मौत पर गहरे अफसोस का इजहार। जख्मी वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। गवर्नर सिंध के शहरियों से कानून हाथ में ना लेने की अपील। भारत जंग के मैदान में नाकाम, झूठा दावा करने लगा। भारतीय एयर चीफ जंग में शिकस्त खाने के बाद बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान के 5 लड़ाका समेत 6 तैयारे तबाह करने का झूठा दावा कर डाला। भारतीय एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा, भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। कौन से तैयारे थे, कहां खड़े थे? भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद झूठे दावे करके मजीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान का भारत को तैयारों के जखीरे की आज़ादाना तस्दीक करवाने का चैलेंज। वज़ीर दिफा ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने ना मार गिराया और ना ही तबाह किया। जंगे झूठ से नहीं बल्कि कौमी अज़म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाहिया बयानिए अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए घड़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर अपने एक और पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी सरकार धांधली, इल्जामात और आलमी तन्हाई का शिकार। मुआशी और सिफारती महाज पर मोदी की पॉलिसियों को नाकामी का सामना। पाकिस्तान से जंग बंदी और अमरीका से कशीदगी मोदी के लिए इम्तिहान। रॉयटर्स के मुताबिक बिहार इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। तज्जियाकार कहते हैं, मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेजी से कमी हुई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हक्कान फदान से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गौर। दोनों वज़राए ख़ारजा का गज़ा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार की इसराइली फ़ौजी कब्ज़े के मनसूबे की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने इसराइली मज़ालिम बंद करने का मुतालबा भी किया।
OIC, GCC और अरब लीग का गजा पर इसराइली मुकम्मल फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खित्ते में अमन सलामती की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक की संगीन पामाली करार। फौरी तौर पर जारहत बंद करने, फ़लस्तीनी अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने और बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी मदाखलत और मौसर इक़दाम का मुतालबा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में सेहोनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। आलमी बरादरी से गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के गजा पर मजालिम के खिलाफ मुजाहरे। ओस्लो, स्टॉकहोम, बेल्सनबर्ग, एम्स्टरडैम और कोपनहेगन में एहतजाजी रैलियाँ। गजा में भूख से मजीद 11 अमवात, मजमूई तादाद 212 हो गई। 98 मासूम बच्चे शामिल। आसमान से गिराए जाने वाली इमदाद की जद में आकर 15 साल लड़का जान से गया। सेहोनी फौज को लगाम ना डाली जा सकी। 24 घंटों के दौरान इसराइली बर्बरियत से मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ पर हमलों में 14 जानों का चिराग गुल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सुबात, दीर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, मालाकंड, कोहाट में बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हफ्स रहने का इम्कान। गौहर में रात भर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कराची में बादलों के डेरे। सुबह सवेरे से मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम हसीन हो गया। कानपुर में पेशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां सिटी फाटक के करीब पटरी से उतर गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। अप और डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया। रेलवे हुकाम का कहना है कि दोनों ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में फायरिंग से वकील नासिर मलिक कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने टारगेट करके कत्ल किया। मकतूल का किसी से तनाज़ा चल रहा था। अहले खाना मुल्जिमान के नाम भी जानते हैं। मकतूल नासिर मलिक एडवोकेट हाई कोर्ट थे। लकी मरवत के जाफरानाबाद सराय नौरंग में घरेलू नाचाकी पर अलमनाक सानिहा। रात गए घर के अंदर बहनोई की वहशियाना फायरिंग। 7 साला नुमान, उसकी वालिदा और मासूम बेटी जाँ बहक। मकतूल की 2 बेटियां और मुल्जिम खलील की अहलिया शदीद जख्मी फौरी तिब्बी इमदाद के लिए नौरंग अस्पताल से बनू मुंतकिल। पुलिस वाक़े की तहकीकात शुरू कर चुकी। हाफिजाबाद के अख्तर टाउन में 62 अफराद के तशद्दुद से मुलाजिम जाँ बहक। मकतूल वसीम चौधरी नजमुल हसन शाह के घर में मुलाजिम था। अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। वसीम ने एम्बुलेंस में अपने आखिरी वीडियो बयान में चौधरियों के खिलाफ तशद्दुद का जिक्र किया। बुरसा का अस्पताल में एहतजाज। कराची में जश्न आज़ादी मार्का हक की रंगारंग तकरीब। सियासत में एक दूसरे के मुखालिफ, क्रिकेट के मैदान में मुत्तहिद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत वज़रा ने बॉलिंग और बैटिंग के जौहर दिखाए। नुमाइशी क्रिकेट मैच में वज़ीर आला सिंध की कलंदर 11 को शिकस्त। सरदार मोहम्मद बख्श की सेंचुरी के बायस भिटाई 11 को 10 विकेटों से कामयाबी मिल गई। कराची एक्सपो सेंटर में मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुशायरा। नामवर शोरा का वतन से मोहब्बत और अकीदत का इजहार। मिज़ा हुब्बुल वतनी और समाजी मसाइल पर मबनी मुशायरे ने दिल छू लिए। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि सिंध भर में सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े प्रोग्राम्स जारी हैं। जश्न आज़ादी और मार्का हक का जश्न जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आज़ादी का जश्न, तैयारियां जोर और शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकी उरूज पर। झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई।
कोड़ के मरीजों की मसीहा को कौम का खिराज अकीदत। जजाम के मरीजों की माँ कहलाई जाने वाली अजीम खातून डॉक्टर रुत फाओ को बिछड़े 8 बरस बीत गए। जजाम के मरीजों की मसीहा ने 50 बरस से जायद का अरसा लोगों के लिए इस मरज के खिलाफ जंग लड़ते गुजारा। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहला मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। 3 मैचों की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल।